अब रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं है, ऑडिशन कैंसिल हो गया। क्यों? मैनेजमेंट ने जोजो फर्नांडिस के ट्रिप को बिना ऑडिशन के ही फाइनल कर दिया। But how can this happen? ये कैसे हो सकता है? हम लोग दिन रात मेहनत करके इस ऑडिशन के लिए रिहर्सल कर रहे हैं और सिलेक्शन जोजो फर्नांडिस का हो गया। This is just not fair, करण। मैं खुद जाके सिंघानिया शिपिंग के मालिक से मिलूंगा। करण, राज सिंघानिया से मिलना बहुत मुश्किल है। वो इतना बिजी रहता है कि हफ्तों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। दर्शन, तुम सक्सेना की गाड़ी लेकर एड एजेंसी चले जाओ, वहाँ जेकब से पब्लिसिटी मटेरियल लेना। ऑलराइट। सक्सेना, तुम मेरे साथ चलो। राइट सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और हाँ सक्सेना, स्टार क्रूज से हमारे टाइप के एग्रीमेंट की कॉपीज आज ही सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक डिस्पैच करवा देना। सुबह ही उनका ईमेल आया था। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कंफर्ट तो लोगों को 5 स्टार 7 स्टार होटल से भी मिल सकता है, लेकिन क्रूज पे सिर्फ एक ही चीज है जिससे लोगों को वहां आने पर सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जानते हो वो क्या है? वो है एंटरटेनमेंट सर, जो आपकी क्रूज की सबसे बड़ी यूएसपी है। एग्जैक्टली। किस डिपार्टमेंट से हो तुम? सर मैं आपकी कंपनी के किसी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। मेरा नाम करण मल्होत्रा है और मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता हूँ और मेरी बात का ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है। देखिए, आप जो भी बात कहना चाहते हैं वो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं हो सकती। 1 मिनट सक्सेना, क्या कहना चाहते हो तुम? सर मेरा एक डांस ट्रूप है और शहर के बहुत सारे डांस ट्रूप्स की तरह मैंने भी आपके क्रूज पर परफॉर्म करने के लिए अप्लाई किया था। हमें कहा गया था कि हम सबका ऑडिशन होगा, लेकिन आज सुबह ही हमें पता चला कि बिना ऑडिशन के जोजो फर्नांडिस के ट्रूप को सिलेक्ट कर लिया गया है। सर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपकी कंपनी ने डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? क्या ये सच है सक्सेना? यस, हमारे क्रूज को सेल होने में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं और काम बहुत ज्यादा है। और जोजो फर्नांडिस का ट्रूप जो हमने सेलेक्ट किया है वो मुंबई का बेस्ट डांस ट्रूप है सर। सक्सेना, ऑडिशन अरेंज करो, जजेस बुलाओ। आई वांट द बेस्ट ट्रूप टू बी सिलेक्टेड। कांग्रेचुलेशंस जोजो, तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। देखिए मिस्टर करण, मैंने ये फैसला जजेस के डिसीजन पर लिया। लेकिन सर मैंने अपनी आंखों से देखा। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तू यहाँ पे पहुंच गया। हेलो जी हाँ, करण है जी। मैं उनकी पार्टनर बोल रही हूँ। कहिए क्या बात है? क्या गाइस, इट्स अ मिरेकल, कमाल हो गया। लेकिन हुआ क्या है? सिंघानिया शिपिंग से फोन आया था कि हम लोग क्रूज पे परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट हो गए।
है कल रात एक्सीडेंट में जोजो फर्नांडिस की मौत हो गई और क्रूज वालों ने हम लोग को सिलेक्ट किया। Isn't that great? Isn't that great? देखा करण, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। Yes, you're absolutely right. करण, हम लोग को सिलहाने ऑफिस में हमारे पासपोर्ट तुरंत भेजने होंगे। कल ही हम लोग सिंगापुर के लिए फ्लाई कर रहे हैं। Isn't it amazing? करण, we've done it, we've done it, we've done it. क्या है कि एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था। यू नो व्हाट आई मीन सर, राइट? स्मॉल पपी। एंड मैं एकदम घबरा गई, मैं स्कर्ट फट गया, मेरे पीछे पड़ा था सर। आई एम स्मॉल डॉग, नॉट अ बिग वन सर। आई हैड टू एंटर द कैबिन। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। आई एम सो वो कुत्ता पपी फट गया। आई एम जस्ट सो स्टूपिड। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया एंड आई एम रियली सॉरी एंड मैं जा रही हूँ। ओके, थैंक्स थैंक यू। अरे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन। हम सब ने मेहनत की और इनविटेशन सिर्फ तुम्हारे लिए। You know you're absolutely right. मैं बिल्कुल अकेली नहीं जाऊंगी। अगर डिनर पे जाना है तो हम सब जाएंगे। नहीं प्रिया, नहीं, अगर तुम नहीं जाओगी तो राज सिंघानिया को बहुत बुरा लगेगा। जरा सोचो, उसने तुम्हें कितना बड़ा ऑनर दिया है। यस, और ये ऑनर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, हम सब के लिए। राइट? हाँ, राइट। तुम्हें जाना पड़ेगा। Come on, प्रिया। Okay guys, I'll go now. You look beautiful. Thank you. ये मेरे खास मेहमानों के लिए है और तुम मेरी पहली मेहमान हो। Thank you for giving me this honor. मैंने बहुत शोज देखे हैं। Your show was great. Excellent music, fantastic choreography, और तुम्हारी और करण की परफॉर्मेंस, it was simply outstanding. ऐसे लगता था जैसे परफॉर्मेंस नहीं, रियल हो रहा है। वो परफॉर्मेंस ही क्या सर, जो रियल ना लगे। You were mesmerizing. अब आप मेरी इतनी तारीफ करना बंद कीजिए, नहीं तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाऊंगी सर। ये म्यूजिक मैंने पहले कहीं सुना है। कल तुमने मेरे ऑफिस में सुना होगा। ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है। जब भी मैं इसे सुनता हूँ, I feel very relaxed. और इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? I'm very happy. क्योंकि कल जिसे मैं ढूंढ रहा था, वो आज मेरे साथ है। आप मुझे ढूंढ रहे थे? क्यों? दिल देने के लिए। जी? Hi guys, good morning. Hi Priya, how was the dinner? Oh, it was just so excellent. पता है राज मुझे डिनर के लिए कहाँ लेके गया? उसके स्पेशल लाउंज में, जहाँ सिर्फ उसके खास मेहमान जाते हैं। Everything was so exclusive, खास मेरे लिए। वो डांसिंग, वो डिनर, वो वाइन, वो शैंपेन। उसके जैसा कोई नहीं। I mean, there's just nobody like him. उसके हर बात में एक स्टाइल है, एक अंदाज है। मैं तो बिल्कुल फ्लैट हो गई। करण, तुम जैसा चाहती थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हमारा ट्रूप भी सिलेक्ट हो गया
और हम परमानेंट भी हो गए। लेकिन ये शिप हमारी मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया है। हमारी मंजिल सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मर बनना नहीं, अमीर और बड़ा आदमी बनना है। शादी के बाद मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, स्टेटस, लग्जरी और इतना प्यार मेरी जान जितना किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। ये अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। ये अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना। Priya, wish me luck. सर, ये टिप देकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं आपका पूरा कसीनो जीत लूंगा। अब कोई फायदा नहीं करण। लेडी लक भी प्यार की तरह होता है, ये उसी को मिलता है जो पहले अप्रोच करता है। प्रिया, तुमने कभी ब्लैक जैक खेला है? नो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। करण, लगता है तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर मुझे साफ दिख रहा है कि प्रिया चेंज होती जा रही है। नहीं यार, मुझे प्रिया पर पूरा भरोसा है। प्यार कर, इकरार कर, इजहार कर, इनकार कर, चाहे जो भी दे सजा। तुझे अपना दिल देने का है मजा। प्यार कर, इकरार कर, इजहार कर, इनकार कर, चाहे जो भी दे सजा। तुझे अपना दिल देने का है मजा। ओ तुझे अपना दिल देने का है मजा। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन था। इतनी ग्रैंड पार्टी तो मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखी। लेकिन इस पार्टी में एक कमी थी, मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। प्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुमने संगूठी को पहन लिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, वरना तुम्हें सब में बर्थडे गिफ्ट समझ कर रख लेना। तुम्हारा जो भी फैसला हो, मेरी नजर में तुम्हारी वही इज्जत रहेगी जो अब है। क्या सोच रही हो? यही कि जो सपने इंसान देखता है वो
कभी सच भी हो जाते हैं। करण, राज ने आज मुझे प्रपोज किया। वो इंडिया पहुंचते ही मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए अपनी फैमिली से मिलवाने जयपुर ले जाना चाहता है। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उसकी रिंग पहन ली। क्या? हाँ करण। क्या बात कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा प्लान इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो गया। I love you, Priya. I love you too, Karan. I love you. I love you so much. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ करण। अखियां लड़ा लड़ाएगी, बत्तियां बढ़ा बढ़ाएगी। अखियां लड़ा लड़ाएगी, बत्तियां बढ़ा बढ़ाएगी। तेरी मेरी जोड़ी गर सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये रात कहने सुनने की नहीं, सिर्फ प्यार करने के लिए है। जो कुछ भी कहना है जल्दी कह दो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं 1 महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूंगी। ये मन्नत मैंने ली है। अगर तुम न चाहो तो तुम्हारे पत्नी होने के नाते मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? आज से हम पति पत्नी हैं। जिंदगी की हर बात, हर फैसला तुम्हारा या मेरा नहीं, हमारा है। हाँ करण, शादी भी हो गई और तुम्हारी मन्नत वाली आइडिया भी कामयाब हो गई। करण, उसने फौरन मेरी बात मान ली और मुझे छुआ तक नहीं। मुझे तो पहले से यकीन था। तुम्हारे भरोसे पर ही तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। इतनी दौलत मेरी जान के हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाय करण, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, तू तो करोड़पति बन गया। मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए। 25 राज सिंघानिया से इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए और 25 तुझे पुलिस से बचाने के लिए। पुलिस? हाँ, यह बात सिर्फ मैं जानता हूं कि जोजो फर्नांडिस का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि तूने उसका खून किया है। मिस्टर राज सिंघानिया इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं है। आप अपना मैसेज बीप सुनने के बाद दें। सिंघानिया सर, मैं हैरी बोल रहा हूँ। करण ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। बोर्ड पे आपको धोखा दे रहे सर। वो दोनों आपकी दौलत हासिल करना चाहते हैं।
जोजो फर्नांडिस कभी खुद मेरे सामने किया है। हो सकता है जब तक आपको डेट मिले तब तक शायद मैं मर चुका हूँ। Congratulations. Thank you very much. थैंक यू। सर बड़े हैरत की बात है, आपने शादी कर ली और किसी को पता ही नहीं चला। सबको पता चले इसलिए तो आज मैंने पार्टी दी। Wish you all the best. Thank you very much. हे करण, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू यार। हे गाइस, यही है करण जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था। हेलो हेलो। हेलो करण। अगर ये नहीं होता तो आज प्रिया मेरी जिंदगी में नहीं होती। राज, जब तुमने प्रिया को पहली बार देखा तो क्या फील किया? बता दूं? तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। लेकिन करण मुझे डर लग रहा है कि ये सब होगा कैसे। राज मुझे बहुत प्यार करता है। करण तुमने तो कहा था कि शादी के बाद मैं उसे झगड़ा करना शुरू करूं, लेकिन मैं करूं कैसे? लेकिन अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक वकील से बात की है, वो तुम्हारे तलाक के पेपर्स तैयार कर रहा है। हम कोर्ट में ये दावा करेंगे कि शादी होने के 15 दिन बाद भी तुम कुंवारी हो। तुम्हें कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना है कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया नामर्द है। तुम्हें कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना है कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया कोर्ट में ये दावा करेंगे कि शादी होने के 15 दिन बाद भी तुम कुंवारी हो। राज सिंघानिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके और उसके खानदान की इज्जत लोगों के सामने उछाली जाए। वो कोर्ट जाने से पहले ही तलाक दे देगा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तो मैं अभी जाके डॉक्टर से कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को आज ही घर लेके जा रहा हूँ। ओके? वाह, कमाल करती हो तुम प्रिया। एक रास्ता तक देखकर क्रॉस नहीं कर सकती। तुम कर क्या रही थी? सारा काम चौपट हो गया तुम्हारे इस एक्सीडेंट की वजह से। अब तक तो राज को तलाक की नोटिस भी मिल गई होती। सब गड़बड़ हो गई ना तुम्हारी वजह से। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। अब ये सब बातें छोड़ो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरे घर आके उन पेपर्स पे साइन कर देना। मिसेस ब्रिगेंजा कह रही थी कि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम मुझे पाने के लिए 1 महीने की इतनी कठिन मन्नत रख सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ दिन भूखा नहीं रह सकता? भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना। तुम हो, तुम हो, तुम ही हो, तुम हो, तुम हो, तुम ही हो, सनम मेरे हमराज। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना। तुम हो, तुम ही हो, सनम मेरे हमराज। मैं राज को धोखा नहीं दे सकती। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? राज से हमदर्दी होगी क्या? अरे उसके पास इतना पैसा है कि हमने 50-100 करोड़ ले भी लिया तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात पैसों की नहीं है करण, उस विश्वास की है जो एक पति का अपने पत्नी पर होता है। और मैं अपने पति के इस विश्वास को नहीं तोड़ सकती। और उन वादों का क्या जो तुमने मेरे साथ किए थे? वो वादे एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से किए थे। आज तुम्हारे सामने किसी की पत्नी खड़ी है।
प्रिया, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। हैरी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो कमीना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, 50 लाख रुपया मांग रहा है मुझसे। अगर कल तक उसे पैसा नहीं मिला तो वो राज को सब कुछ बता देगा। क्या? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं करण, तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। तो फिर पैसे कहां से आएंगे? मैं कल ज्वेलरी लेकर यहाँ 4 बजे तक आ जाऊंगी, ओके? मैं आपकी बीवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कौन है आप? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लीडर करण के साथ चल रहा है। यह अफेयर शादी से पहले भी था। शट अप। फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए सर। वो आपकी इज्जत और दौलत दोनों उस पर लुटा रही है। अगर यकीन नहीं आता तो आज ठीक 4 बजे करण के घर पहुंच जाइए। आपको प्रिया उसकी बाहों में मिलेगी। मिस्टर राज सिंघानिया, एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी शादी के बाद भी उसे नहीं अपनी आशिक को चाहती है। तू आशिक नहीं, दलाल है, दलाल। हाँ। और आज मैं यहां तुझे तेरी दलाली देने आया हूं। तेरी औकात तो नहीं, लेकिन बात राज सिंघानिया की बीवी की है, इसलिए मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा प्रिया को जान से मारने के लिए। आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूंगा? सोचा नहीं, मैं जानता हूं तुम ये काम करोगे। प्रिया ने तुम्हारे लिए मुझे धोखा दिया, इसलिए तुम ही उसे मारोगे। सिंघानिया सर, मैं हैरी बोल रहा हूँ। करण ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और फिर आपको धोखा दे रहे सर। उसने जो फाइनेंस का भी खुद मेरे सामने किया है। उधर आपकी दौलत हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है जब तक आपको टेप मिले तो शायद मैं मर चुका हूँ। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ये सब कहकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं। शादी से पहले मैं तुमसे नहीं, करण से प्यार करती थी। मैंने करण के हर बात पर विश्वास किया। करण ने मुझे एक ऐसा सपना दिखाया जिसे हकीकत बनाने के लिए मैंने तुमसे शादी की, ताकि तलाक लेकर मैं और करण तुम्हारी दौलत हासिल कर सके। फिर भी ये सब कुछ सुनकर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुझे माफ कर सकते हो तो मुझे सिर्फ एक फोन कर देना। आज जब तुम घर आओगे तो तुम्हें प्रिया नहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। और अगर तुम मुझे माफ ना कर सके तो मैं इस सुकून के साथ इस दुनिया से चली जाऊंगी। आपकी बीवी को इन्होंने ही बचाया। अगर ये ऐन वक्त पर आकर कातिल को नहीं मारते तो कुछ भी हो सकता था। सर, बचाने वाला तो ऊपर वाला है जिन्होंने मुझे यहां भेज दिया। सर, एक्सक्यूज मी। याद है आपने कहा था कि ऐसे घर दलाली से नहीं बिजनेस से बनते हैं, तो मैंने सोचा चलो बिजनेस ही करते हैं। आप मेरे हाथ से प्रिया को मरवाकर मुझे फंसाना चाहते थे। मैंने अपनी जगह दूसरे आदमी को भेजकर आपको फंसा दिया।
राज सिंघानिया, तुम्हें फंसाने का प्लान तो मेरा सही था। प्रिया ने मुझे धोखा दे दिया। अब तुम उसे माफ कर सकते हो, अच्छी बात है। मैं नहीं कर सकता। इसलिए जब तुम मुझे प्रिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने आए तो मुझे अपने प्लान को फिर से सफल करने का एक रास्ता नजर आया। तुमने मुझे एक ऑडियो सुनाया था ना, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं। प्रिया को तुम कल ही मारोगे। मरते वक्त मैं उसकी एक एक चीख सुनना चाहता हूं। क्यों, कैसा लगा मेरा वीडियो कांड? तुमने मुझे 2 रास्ते दिखाए थे ना, मैं तुम्हें 3 रास्ते दिखाता हूं। पहला, प्रिया को तलाक और उसके साथ हर जाने में 100 करोड़ रुपया। दूसरा, जेल। और तीसरा, भैया, खुदकुशी। अगर पहला रास्ता पसंद हो तो कल तुम्हारे नाम से तलाक के पेपर्स तैयार हो जाएंगे। उन पर साइन करने के लिए जयगढ़ फोर्ट आ जाना। लो, साइन कर दो। आज ही कोर्ट भिजवाना है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जेल जाऊंगा, लेकिन 7 साल के लिए नहीं, तुझे मारकर 14 साल के लिए। अच्छा किया जो तू इन्हें ले आया, तेरी लाश को उठाने के काम आएंगे। जिस सबूत की तुम बात कर रहे हो मैंने उसी वक्त देख लिया था जब तुम राज को ब्लैकमेल कर रहे थे। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.